झूठ, ये झूठ फरेब के मुकदमे में पीछे नहीं हटूंगा मैं। सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। मैं किसी का पता नहीं डर रहा। जेल जाऊंगा, शामली की लड़ाई जारी रहेगी। शामली की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। कहानी है जो जितने अपने दुश्मन है ना, जितने जो हिंदुत्व की आड़ में बहुत गलत काम कर रहे हैं, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। दोस्तों, होली तो बीत गई, लेकिन होली के बाद बेरोजगारी इस कदर आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। किसके लिए बेरोजगारी आई? उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो 5-5 रुपल्ली में सोशल मीडिया पर सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में उनको रोजगार दिया जाए तो उसके लिए एक नया तमाशा शुरू किया गया है। तमाशा इस बात का कि ईद भी तो आ रही है, ईद के लिए भी तो कुछ करना होगा, इंतजाम करना होगा। तो तमाशे शुरू कर दिए हैं। मस्जिदों से लेकर मंदिरों में जिस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इनका मकसद क्या वाकई अपने धर्म के प्रति समर्पित होना है या सिर्फ दूसरा धर्म यानी कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ करना है, जिसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि देश के बड़े संस्थान और बड़े पत्रकार ने खोलकर रख दी है। तो वहीं दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो खुलकर इसी एक्टिविटी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से वही तमाशा शुरू कर दिया है जिसने उन्हें पार्षद से विधायक तक बनाया। लेकिन सीख अगर लेनी है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है, गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक से सीख लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा एक खबर के साथ। जरा इस वीडियो को देखते चलिएगा, तमाशे देखते चलिएगा। जबरदस्त तमाशे चल रहे हैं, ये देखिए, सुनते जाइए से। सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। मैं किसी का पता नहीं डर रहा। जेल जाऊंगा, शामली की लड़ाई जारी रहेगी। शामली की लड़ाई लड़ेंगे ये भाई साहब। ये देखिए, चेहरे को पहचान लीजिएगा क्योंकि इसकी पीछे ही कहानी छिपी हुई है। क्या खबर है? अशरफ हुसैन लिखते हैं, शामली बीजेपी जिला मंत्री विवेक प्रेमी गिरफ्तार। विवेक पर भैरव शिव मंदिर की दुकानों पर कब्जा करने की नीयत से एक महंत को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अब मुसलमान नहीं कर रहा, खालिद अनवर नहीं कर रहे और करते भी नहीं है। आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के नीचे मस्जिद होने का दावा किसी मुस्लिम संगठन ने किया हो? नहीं ना, लेकिन ये लोग करते रहे। अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, जिस दिन इन्हें मस्जिदें नहीं मिलेंगी उस दिन ये मंदिरों को लेकर, हिंदुओं को लेकर ही करने पर उतर आए, क्योंकि ये इनकी आदत में पड़ गया है। वही आदत है। सोचिए, विवेक पर भैरव शिव मंदिर है, उसकी दुकानों पर कब्जा करने की नीयत से एक महंत को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। 15 दिन पहले योगी बाबा करनानाथ की तरफ से भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी समेत 10 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेक प्रेमी समेत 10 लोगों पर हाथों में लाठी डंडे और तमंचे लेकर गाली गलौज करने और तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया था। मंगलवार को पुलिस ने विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, और अब ये गिरफ्तार कर लिया तो कह रहा मैं न्याय और ये मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये नहीं करूंगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं। आगे आइए, एक और खबर देखते चलिए। एक मिनट, ट्रक बंद करवाता हूँ। हाँ, हेलो। ये कहानी है सुनिए। जो जितने अपने दुश्मन है ना, जितने जो हिंदुत्व की आड़ में बहुत गलत काम कर रहे हैं, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। सुनिए, बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गऊ तस्कर, बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है वो चाहिए बस अपने को। ठीक है ना, पैसे दे ले, सब अपन खर्चा करेंगे। उनको 4-5 सुन लिया अब आपने। कौन है ये आदमी? मयूर दुबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है। दूसरी तरफ पुलिस के एक अधिकारी हैं, जितेंद्र जीतू पटवारी जो हैं, उन्होंने लिखा, प्रदेशवासियों इस ऑडियो को सुनिए, फिर यह समझने की कोशिश कीजिए कि सत्ता से जुड़े ठेकेदार और गृह मंत्री की पुलिस कैसे गौ तस्करों के जरिए षड्यंत्र रचती है। ये पिछले 3-4 दिनों में, हफ्ते भर में बहुत बार खुला भी कि कैसे मुसलमान नहीं बल्कि जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं। अब देखिए, एक और खबर आई निकलकर। खबर क्या है? दैनिक जागरण की खबर है, अब ईसाई मिशनरी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की जरूरत आन पड़ी है। नसीर अहमद लिखते हैं, बारी बारी से सबका ही नंबर आएगा। ये मनवादी विभाजनकारी सोच की राजनीति करने वाले लोग, संघ, संगठन, दल और सरकार 2014 से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए रखते आ रहे हैं। दलित पिछड़ों को भी वैसे भी कभी बराबरी नहीं देखना चाहते और ना ही आज ही देख रहे हैं। आदिवासियों की हालात सारा देश देख रहा हो, कैसे उन्हें नक्सली कहकर झुंड का झुंड गोली मार रहे हैं। या तो
ये घनघोर दक्षिणपंथी संघी मानसिकता वाले लोग देश में अकेले रहना चाहते हैं या खुद को छोड़ सबको घुटनों के बल रख गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मनुवादी सोच। ये एक बताई गई कहानी है। मैंने पहले भी कहा है कि आप कह दीजिए, आज ही कहता हूं, सारे खालिद अनवर और ये खान कुरैशी सब छोड़कर चले जाएं जहां जाना है, लेकिन फिर उसके बाद ये मान जाएंगे? लगता है नहीं मानेंगे। शुरुआत में खबर क्या दिखाई? मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से, उसकी दुकानों पर कब्जा करने की नीयत से महंत को जान से मारने की धमकी किसने? जिला महामंत्री बीजेपी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता। अब ईसाइयों को हटाना है, ये तमाम चीजें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बयान है, जरा इसको भी सुनना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। क्या है? अभी होली हमने मनाई और होली के दिन जुम्मा था, यानी कि शुक्रवार का दिन। जुम्मे की नमाज और खास रमजान के महीने में खासी अहमियत रखती है मुसलमानों के लिए। उस पर ठीक बात है। विवाद हुआ, मस्जिदें ढक दी गई तिरपाल से, नसीहत स्ट्रोक चेतावनी दी गई कि रंग से इतना परहेज है। सही बात है, रंग से परहेज है, तो वहां पर रंग लगा है उसे काट दो, ये पुलिस अधिकारी कहते पाए गए। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस बात की तस्दीक भी कर दी, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। रंग से दिक्कत है तो अपने घर में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा गया मुसलमानों को। सही बात है। और अब जब नवरात्र शुरू होने वाले हैं जी, तो बीजेपी के एक विधायक दिल्ली में 27 साल का वनवास काटने के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई नवरात्र के दौरान सारी मीट की दुकानें बंद कर दी जाए। ठीक है, तो बिल्कुल यही एक तमाशा चलना है और चल रहा है, अलग अलग जगह चल रहा है। सुन भी लीजिए वो आदमी क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए इस आदमी को। हमारे साथ पटपड़गंज के विधायक हैं रवि नेगी जी। सर, आपने नवरात्रों को लेके कोई मांग उठाई है, उसके बारे में? मैंने अभी मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था। निवेदन करते हैं, चेहरा पहचाने गए होंगे। और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्र अभी निवेदन दिखाऊंगा इनका, मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ। इसके लिए मैं डीसी। ठीक है, अशफाक खान गैन दिल्ली। बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी का ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा मुसलमानों की खुशी के खिलाफ रहता है। चैत्र नवरात्र के नाम पर मीट की दुकानें बंद करवाने की बात कर रहा है, बोल रहा है ईद पर मीठी सवैया खाएं, होली के दिन ये कहां था। ये बिल्कुल सवाल उठता है कि आप हर जगह यही क्यों कर रहे हैं। देखिए एक बयान और सुनिए। मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे निवेदन मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार निवेदन सुनिएगा। मंगलवार को दुकान बंद होने, बहुत पुरानी वीडियो देखिए, जब ये पार्षद हुआ करते तब आपको समझ आएगा। नवरात्रे आते हैं, हम हिंदू लोग हैं, सनातनी। तो दीपक कुमार लिखते हैं मंगलवार और नवरात्रि को नहीं खुलेंगी मांस की दुकानें। रविंद्र नेगी कहते हैं समझ तो गए होंगे क्यों जीते हैं। अब आप हालत देख लीजिए, इसी आधार पर जीते थे। अब आइए मैं एक विधायक का भी दिखाता हूं, विधायक है क्या कर रहे हैं पहले। ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लखनऊ से, रविदास मेहलोत्रा। ये नमाज अता कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नमाज अता करिए, टोपी पहनिए, कुछ नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ ये करने की जरूरत क्या। संविधान क्या कहता है कि मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है, अगर ये लिखा हुआ तो करिए बिल्कुल इनके खिलाफ, ऐसा तो नहीं है। फिर आप कहते हैं हम संविधान विरोधी नहीं है। कवि अजीज लिखते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहलोत्रा नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए इन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ये होना भी चाहिए, जो जिसकी मर्जी है वो वैसा कर सकता है, लेकिन यहाँ करने कहाँ दिया जाता है। यहाँ तो कटमुल्ला उर्दू पढ़ने वाला ये कहा जाता है। अब चलिए एक पुराना है कुराल कामरा का, उसको भी देखना चाहिए। थैंक यू आप सब लोग जो यहाँ है उसके लिए थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ में आता, ये बात सच है। और पुनीत कुमार सिंह, मैं हिंदू हूं इसलिए आया हूं, मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात कुणाल कामरा ने ऑन कैमरा कही और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बात कहने की। बिल्कुल, और हाल ही में जो किया वाकई कुणाल कामरा ने किया है, उससे मिर्ची तो बहुत लोगों को लगी है। अब सलाम टीवी की एक बड़ी खबर है, इसे पढ़िएगा गौर से। सीएम नीतीश के बॉडीगार्ड ने कब्रिस्तान की जमीन पर किया कब्जा, सदन में बवाल मचा हुआ। ये कहते हैं ना वक्फ संशोधन बिल कब्जा करके बैठना चाहते हैं, ओवैसी भी ऐसे और वो ऐसे और वैसे। देखिए मुख्यमंत्री का बॉडीगार्ड गुंडई की हदों को पार करता है और उसके बावजूद कहते हैं कि मुसलमान कब्जा करना चाहता है, बेफिक्री छोड़ दीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।